हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम शिक्षा में। तो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन का निचोड़ मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आपने स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं आप अपना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के आर्थिक और तकनीकी आयामों की विवेचना कीजिए। तो मैं तो आपको स्टूडेंट यही सजेस्ट करूंगी कि आप वैश्वीकरण के हर एक आयाम के बारे में पढ़ के जाए, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा और नंबर 1 पर मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊँ तो एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ना ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शांति बहाली तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताएं। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महत्वपूर्ण कार्य आपको लिखना है कि वो क्या काम करता है और कैसे वो शांति बहाली यानी शांति को बनाए रखता है और मानव के अधिकारों के लिए वो क्या काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। G77 क्या है? विकासशील देशों के हितों के संरक्षण हेतु G77 की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विविधता का क्या महत्व है? जैव विविधता की क्षति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक क्या है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानताओं को बढ़ाया है? यानी कि कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से जो देश के अंदर की जो समानता थी वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुई है। देखा जाए तो अगर ग्लोबलाइजेशन से कोई देश ज़्यादा विकसित हुआ है तो कहीं ना कहीं जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो कहीं ना कहीं उस देश की अर्थव्यवस्था का, उसके विकास में कहीं ना कहीं रुकावट हुई है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। विकास बनाम पर्यावरण विवाद के संदर्भ में रियो सम्मेलन की योगदान की विवेचना कीजिए। स्टूडेंट्स, बच्चों, अगर हम रियो सम्मेलन के बारे में बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म को हमें जो है परिभाषित करना है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, साथ में ही आपको जो ये शॉर्ट नोट्स आते हैं उन्हें भी अटैम्प्ट करना होता है। तो शॉर्ट नोट्स में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, मानव विकास सूचांक, भूमंडलीय तापमान, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एयर पॉल्यूशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। आगे चलिए सेकंड क्वेश्चन पेपर को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण क्या है? देखिए, वैश्वीकरण का जो क्वेश्चन है ना बच्चों, आपके एग्जाम में पहले नंबर पे आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? वैश्वीकरण। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आएगा ये क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर आप पढ़ के जाइए और अपने नंबर को फिक्स कर लीजिए ये क्वेश्चन पढ़कर। ठीक है, समकालीन समय में इसकी मुख्य चुनौतियों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना
और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन क्या है? क्या विश्व व्यापार संगठन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को समान अवसर देता है? विवेचना कीजिए। और देखिए, एक आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ग्लोबल वार्मिंग है। भूमंडलीय तापन को परिभाषित कीजिए, जिसको हिंदी में भूमंडलीय तापन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या है? इनके संरक्षण की प्रमुख उपाय क्या है? अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, गरीबी क्या है? वैश्विक गरीबी और असमानता पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक आपका मैं आपको बता रही हूँ, वैश्वीकरण हो गया, ठीक है, आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया। सेकंड आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। देखिए, आपने अभी जो हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन पेपर पढ़ा उसमें भी ये 2 क्वेश्चन आए थे और ये सेकंड क्वेश्चन पेपर में भी ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? हाल के दशकों में कौन से प्रमुख कारक इसके लिए जो है उत्तरदायी है? ठीक है, अगर हम रिसेंटली देखें तो आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी क्या कारक है, उसके बढ़ने के पीछे क्या कारण है, ये सब हमें पढ़ना है और ये सब हमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। अब शॉर्ट नोट्स में पढ़ लेते हैं, व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता, जिसे गेट कहते हैं। जैव विविधता, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ज़रूर शॉर्ट नोट्स में मिलेगा या फिर फुल इस पर भी एक पूरा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा, आप इसको इजीली कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बल, ये भी बहुत इजी है, आप इसे भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम दूसरे क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप तब तक के लिए ये क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, अच्छे से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। बहुत इजी पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, बहुत इजी। और ग्लोबलाइजेशन तो हम देखा जाए तो स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और डोंट वरी, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं और साथ में ही वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके ये भी आप बताएं कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को होने वाला है और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको या कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपको अगर उस पर भी कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने दोनों टेलीग्राम के दोनों लिंक दे रखे हैं। साथ में मैं आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है ऐड कर दूंगी, आप इंस्टाग्राम को भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।